बहुजन समाज के सशक्तिकरण की बात चल रही है। आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण की अगर किसी को ज़रूरत है तो बहुजन समाज को, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है तो बहुजन समाज को। इसी एम्पावरमेंट के लिए कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, जिनसे लगभग हमारी कोशिश है कि सभी से हम बारी बारी करके मुलाकात करें। अब इस वक्त मैं जो डैन का, अगर आपने नाम सुना है, डैन डैन कोई एक फुल फॉर्म नहीं है, बल्कि डैन अपने आप में एक पूरा नाम है, एक ताकत है, एक शक्ति है। इस वक्त मेरे साथ प्रताप सिंह है, जो कि सिविल सर्विसेज से रिटायर हैं और डैन जो एक संगठन है उसको चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं। उनसे कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे। डैन आखिर क्या काम करता है, बनाने की वजह क्या रही, फंडिंग कहाँ से होती है, किस तरह के गोल्स आगे वो करने वाले हैं, और ज़रूरत क्या है डैन जैसे संगठन के होने की। सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे यहीं से शुरू करूंगा कि डैन को बनाने की वजह क्या रही। डैन संस्था को बनाने के लिए हमारी सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स है उसको देखते हुए ये महसूस किया गया कि हम एक ऐसी संस्था स्थापित करें जिसके द्वारा हम लोगों को एम्पावरमेंट की बात कर सकें, आपस में जोड़कर उन्हें किसी इंटरप्रेन्योरशिप के लिए किसी भी स्टेज की आई हुई मुसीबतों को दूर करते हुए उन्हें तैयार करें और एक समाज के साथ बराबर खड़ा करने की कोशिश करें। तो डैन कब से काम कर रहा है, और फिर ये ज़रूरत जो अचानक से आपको लगी कि डैन जैसा कुछ संगठन बनाना चाहिए, जबकि आज ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ज़माना है इसमें हम लोग अभी तक भी मतलब बहुत पीछे हैं और बाकी लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो फेल हो रहे हैं। तो जो मतलब कब स्टार्ट हुआ, जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, और कैसे ये सोच आपके दिमाग में, ये आइडिया आया कहाँ से? ये हमारे को शुरू से ही दिमाग में था कि हमें केवल सेवा ही करते रहेंगे, सामाजिक सेवा ही करते रहेंगे, या हम अपनी कुछ फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स इस उस ग्रोथ में हमारा भी कुछ भागीदारी रहेगी या नहीं। इस वजह से हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। समाज में जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की सख्त ज़रूरत है, समाज में बराबर खड़े होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक संस्था के थ्रू इनको एम्पावरमेंट करें और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करें। अगर डैन को कोई नाम देने की बात आए तो आप डैन को एक नाम दे सकते हैं। डी से आप डॉक्टर अंबेडकर समझ सकते हैं, और ई और एन का बिल्कुल क्लियर विज़न है। ई फॉर एम्पावरमेंट और एन फॉर नेटवर्किंग। डैन जो विशेषकर काम कर रहा है वो 1 to 1 लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहा है और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आगे एक सवाल बाकी है अभी, वो ये है कि क्या क्या आपके जो डैन है उस किन किन खास कामों पर ध्यान देता है, किन मामलों पर ज़्यादा बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है? बहुजन समाज के लिए सामाजिक तौर पर सभी को स्मॉल स्किल्स और लघु उद्योग को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए उन्हें हर स्टेज पर मदद करते हैं। जैसे फाइनेंशियल लोन कैसे मिलेगा, आपका जो है कंपनी बना रहे हैं तो किस तरह रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन हैं, किस किस तरह आप अपनी उस संस्था को चला सकते हैं। और हमारे अधिकारीगण जो इसमें फाइनेंशियल उसके लिए एक्सपर्ट हैं, कुछ आपके नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस के लोग हैं, जो इस संस्था को वर्कशॉप के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो किसी बाधा में आएँ तो उन्हें हम उसे हल कर सकें। सब ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो बनते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, और जिस तरीके का अभी माहौल है देश के अंदर, आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जो दलितों के साथ हो रही हैं, एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, उन पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि डैन कितना हद तक सक्सेस होगा आगे आने वाले वक्त में? क्या वो काम कर पाएगा, उस तरीके से खड़ा हो पाएगा जैसे कि एक मतलब कह सके कि एक मजबूत कदम ले पाएगा? नहीं, डेफिनेटली डैन संस्था एक हर फील्ड में जो हमारे सामाजिक
स्तर में पिछड़े हुए हैं, जैसे SC, ST एंड अदर बहुजन, जो हर तरह की मदद के लिए हमारा संगठन हमेशा मजबूती के साथ काम करेगा और हर स्टेप्स पर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता करना हो या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए काम करना हो, इसे बड़ी ही मजबूती के साथ और कोशिश ये है कि हम इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर और वास्तविक में उन लोगों की मदद कर सकें। प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, सिविल सर्विस से रिटायर हैं, डैन को चला रहे हैं। और डैन के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ये अकेले नहीं हैं डैन को चलाने वाले। डैन एक बड़ा समूह है, कार्यकारिणी जो है, जो टीम है वो बहुत बड़ी है। सब लोग इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। कोशिश रहेगी आगे उनसे भी मुलाकात करने की। और फिलहाल अभी बात करेंगे और कुछ ऐसे ज़रूरी सवालों पर जिनके जवाब की ज़रूरत शायद आपको भी और हमको भी। बहुजन समाज के लिए काम करने वाले संगठनों के पास लगातार नेशनल दस्तक की टीम जा रही है। नेशनल दस्तक का ये प्रयास है कि वो तमाम संगठन जो आपके लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए, ताकि जब भी, जहाँ भी, जिस भी शहर में आपको ज़रूरत महसूस हो, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकें। और हमें भी ये दिखाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अच्छा लगेगा अगर आपकी मदद करने में कोई आगे आ पाया। प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, सिविल सर्विस से रिटायर हैं। डैन एक संगठन है, उसके रिगार्डिंग हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। कुछ और भी सवाल हैं जिनका जवाब उनसे लेंगे। एक सवाल ये भी है कि डैन के अब तक के अचीवमेंट क्या रहे हैं? अब तक की अचीवमेंट्स में हज़ारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और सेकेंडली बहुत सारे लोगों ने अपनी संस्था, अपना प्राइवेट काम, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास उनका लिस्टिंग है, हमारे साथ वो हमेशा जुड़े रहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हमें अप्रोच करते हैं। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम उन्हें मदद करते हैं तथा सलाह और उनको फर्दर प्रमोशंस के लिए, बेहतर करने के लिए उन्हें एडवाइस करते हैं। एम्पावरमेंट के लिए, बहुजन समाज के एम्पावरमेंट के लिए आगे की क्या प्लानिंग्स हैं डैन की? हमारी सामाजिक तौर पर प्लानिंग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारी जो भागीदारी जो इंडियन इकोनॉमी में है तो करीब 25% के करीब है, जिसमें अगर हमारे 10%, 5% भी अगर हमारे बिजनेस खुल जाते हैं और उसकी इकोनॉमी जो है हमारे लोगों के हाथ आती है तो डेफिनेटली उनकी प्रमोशंस, उनकी सामाजिक स्तर और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ज़रूर बढ़ेगा। ये हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हमेशा हम लोगों को इस तरफ अग्रसित करें तथा उन्हें जो है हर तरह से प्रमोट करें। अगर पॉलिटिक्स की मैं बात करूंगा, कई बार जब संगठन बनते हैं उनके जो अधिकारी होते हैं वो फेम में आ जाते हैं, ट्रेंड करने लगते हैं, फिर अचानक से एक खबर बीच से उठकर आती है कि वो फला पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या डैन का भी पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ जाने का कोई इरादा होगा भविष्य में? नहीं, पॉलिटिक्स से इसे बिल्कुल ही अलग रखा गया है और हमारे जो उद्देश्य हैं पॉलिटिक्स न करने के साथ साथ जो ग्राउंड लेवल पर काम करें जिससे लोगों को वास्तविक में फ़ायदा हो, न कि एक पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम पदाधिकारी बने रहें या हम जो है केवल अपने को फ़ोटो खिंचवाने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए अपने को आगे करते रहें। ये हमारी बिल्कुल कोशिश नहीं रहेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्टेज तक लाने की कोशिश करें कि उनका जीवन, उनका सामाजिक स्तर बराबर के नहीं तो कम से कम अपनी रोजी रोटी खा सकें। तो अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि जिस तरीके से आप कोई भी सोशल एक्टिविटी करते हैं और उस कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसमें अगर कुछ खर्चा होता है तो वो तमाम चीज़ें कहाँ से जुटाई जाती हैं, फ़ंड किस तरह से अरेंज किया जाता है? फ़ंड अभी इसमें कोई फ़ंड ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हमारी शायद मेंबरशिप के लिए भी पैसा हम नहीं लेते। जितने पदाधिकारी हैं ख़ास तौर से मीटिंग के थ्रू
एडवाइस जो कुछ खर्चा आता है वो आपस में कंट्रीब्यूट करके ही हम आगे का काम चलाते हैं। फाइनेंशियल हम जो है साउंडनेस की तरफ नहीं जा रहे, और जहाँ पैसा है वहाँ झगड़ा है। अगर मेंबरशिप की बात करें तो किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? क्या कोई नॉमिनेशन प्रोसेस है, किस तरीके से? हमारी संस्था की जो वेबसाइट है उसको आप अगर ओपन करेंगे तो उस पर एक एप्लीकेशंस फॉर्म है, उसे आप भरिए। हमारी संस्था उसको जो है एक्सेप्ट करेगी, उसे रिव्यू करके एक्सेप्ट करेगी, और उसको मेंबर के लिए जब भी उसकी कोई एडवाइस है या हमारी कोई एक्टिविटीज़ हैं या हमारी कोई जनरल एडवाइजिंग है, हम मोबाइल के थ्रू या मेल के थ्रू उनको पास ऑन करेंगे। आगे के लिए क्या प्लान बना रहे हैं डैन? कोई ऐसा कोई हाल ही में कोई ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है, किसी तरह की कोई मीटिंग या फिर कोई कल्चरल इवेंट? हमारी संस्था अभी रिसेंटली 2 जुलाई को पाली गांव ग्रेटर नोएडा में एक 9 बजे से शाम तक के लिए एक सभा करने जा रही है, जिसमें वहां के आसपास के लोग जुड़ेंगे और उन्हें इस विषय में बताया जाएगा कि भाई आप अपने बिजनेस जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उन्हें किस तरह प्रमोट कर सकते हो, नए बिजनेसेस को कैसे लगा सकते हो, जिससे कि आप आगे चल के धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें। इसके अलावा जैसे कुछ और भी ऐसे मामले हो रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सहारनपुर की घटना को लेना, और शिक्षा की बहुत कमी है बहुजन समाज के बच्चों में भी, और कई युवक ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो क्या इस तरीके के मुद्दों पर भी डैन काम करेगा? बिल्कुल, हम एजुकेशन पैटर्न के लिए एजुकेशंस के माध्यम से जो हमारे युवा अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हें कंपटीशंस के लिए, उन्हें सिविल सर्विसेज के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के लिए हम एक कोचिंग सेंटर की गाज़ियाबाद में कोशिश कर रहे हैं, और वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि हम आने वाले कंपटीशंस में अपने समाज के युवाओं को उसमें तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग पास कर सकें। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा उसका, कि दलित समाज के लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अभी तक आप देना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला मैसेज देने का? किस तरीके से आप एम्पावरमेंट के लिए उनको मैसेज देंगे? तो हम अपने समाज को यही कहना चाहेंगे कि एक हिम्मत के साथ, और जो बच्चे कंपटीशंस या सर्विस क्लास में जा सकते हैं और वो कोशिश करते हैं तो वो निकल सकते हैं, और जो लोग उस साइड नहीं जा सकते उन्हें अपने छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हमें अपनी एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। उनको यही उपदेश है, इससे बिल्कुल डरें नहीं। ये एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक ऐसा बड़ा डर निकाल देना चाहिए इसके लिए कि वो लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ें। परेशानियां आती हैं और परेशानियां दूर भी होती हैं। ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप हिम्मत को बरकरार रखें तथा उसको आगे चलने की कोशिश करें। हमारा सहयोग उनके लिए हमेशा रहेगा, और हम जिस तरह भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी हमारी संस्था की एक उद्देश्य है, और यही उद्देश्य लेके चले हैं। जिसकी इस फील्ड में किसी तरह की भी समस्या है वो हमारे से कभी भी कहीं भी आके बात कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं, मेल से कर सकते हैं, और पर्सनली आकर भी डिस्कस कर सकते हैं। हम कभी भी हमेशा 24 आवर्स उनके साथ हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम उन्हें कहीं एक स्टेज पर पहुंचा के ही दम लें।
मैं माफ़ी चाहूँगा, वैसे तो मैं चाह रहा था कि आखिरी सवाल हो, लेकिन मुझे एक और सवाल मेरे जहन में है, मैं उसका भी जवाब ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा कि आप जो डैन है वो बच्चों को सिविल सर्विसेज की भी तैयारियाँ कराएगी, कोशिश की जाएगी कि उनको प्लेसमेंट दी जाए। इसके पीछे कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि आजकल एक ताना दिया जाता है कि ये रिजर्वेशन के पढ़ने वाले हैं, तो क्या रिजर्वेशन का सहारा लेकर ये सब किया जाएगा, या फिर आप भी ये साबित करना चाहते हैं कि रिजर्वेशन को एक तरफ साइड में रख दीजिए, अब वक्त है एम्पावरमेंट का, तो वो बिना रिजर्वेशन के भी होकर रहेगी? नहीं, रिजर्वेशन से एक अलग इशू है। हमारी संस्था का उद्देश्य हमारे अपने बच्चे इस काबिल बनाना है, इस तरह तैयार करना है कि वो दूसरों के साथ बराबरी में खड़े हो सकें। इसके लिए हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो आदमी एजुकेशंस की सपोर्ट दे सकता है, जो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, इस तरह हम इस संस्था को एक चलाने की कोशिश करेंगे। बच्चों में एजुकेशन, चाहे वो कंपटीशंस की हो, चाहे उन्हें किसी हायर एजुकेशंस में एडवाइस है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मिनिस्ट्री में मिलने वाली ग्रांट, स्कॉलरशिप्स, उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जिसका वो बेनिफिट नहीं ले पाते। हमारी संस्था हर तरह की एडवाइस देने के लिए, अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, एडवाइस के लिए तैयार है। हमारे एक्सपर्टीज़ हैं जो हर फील्ड के आदमी हमारे हैं, चाहे वो बैंकिंग की साइड हो, चाहे वो एजुकेशन की साइड हो, चाहे किसी अदर फील्ड की साइड हो। हमारा चारों तरफ चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ने की हमारी डैन की कोशिश। फ़िलहाल हमारा उद्देश्य इंटरप्रेन्योरशिप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारी भी शुभकामनाएं डैन के साथ हैं। और इस वक्त हम बात कर रहे थे प्रताप सिंह जी से, जो कि सिविल सर्विस से रिटायर हैं। डैन क्या करने वाला है, क्या कर रहा था और आगे क्या करेगा, उन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। बहुजन समाज के लिए एक खुशखबरी भी है कि अगर उन्हें लगता है कि उनको कम समझा जा रहा है, तो अब उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए डैन स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको प्लेसमेंट के लिए बोल रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारियां कराने के लिए बोल रहे हैं, उन मामलों पर आपके साथ चलने की बात कर रहे हैं जिन मामलों में वाकई आपका सशक्तिकरण होता है। डैन की शुभकामनाएं हमारे साथ है। अगर आपको कभी डैन की किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो जितने भी अधिकारी हैं उनके जितने नंबर हमसे पॉसिबल हो सकेंगे वो नंबर आपको आपके स्क्रीन पर ज़रूर भेज दिए जाएंगे। और ज़रूरत पड़ने पर आप नेशनल दस्तक को भी डैन की मदद लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, नोएडा।